हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। अब हमारा लेवल भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। पहले हमें छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, अब क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। दिख रहा है इतना बड़ा सॉल्व करना है, लेकिन ये बहुत छोटा हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मेरे स्टाइल में सीखना है, ठीक है, मेरे तरीके से। बस जो मैं आपसे बोलूँ उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप फटाफट से इसे कर जाएंगे और मैं आपको ट्रिक भी बताता जाऊंगा कि किस क्वेश्चन में क्या हमें देखना है, कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गिवन से, मतलब जो हमें दिया हुआ है उसी से शुरुआत करते हैं। तो हमें पता है कि cot थीटा 7/8 के बराबर है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन में ऐसा देख चुके हैं कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये रेशोज में होती हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती हैं, ठीक है। तो 7/8, तो cot क्या है हमारा? cot है हमारा b/p के बराबर, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो क्या हुआ, 7/8 हमारा हो जाएगा cot थीटा बराबर b/p के बराबर, मतलब 7/8 हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं ब्लैक से ही बना लेता हूँ, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, एक राइट ट्राइंगल, ठीक है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, चलो एक छोटा सा इस तरीके से राइट ट्राइंगल, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज किस तरीके से निकालेंगे। बना लिया ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा एंगल दिखाया है, तो मैं थीटा एंगल यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। थीटा एंगल ही तो दिखाना है मुझे, मैं किसी भी साइड दिखा सकता हूँ या ना भी दिखाऊँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे पता है कि ये बेस है, तो ये हो गया इसका बेस, ठीक है। 7K, मैंने K क्यों रखा वो आप समझ गए, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 8K। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लूंगा, हाइपोटेनस निकाल लूंगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर बनाया हमने थीटा, हमने यहाँ पर एंगल मान लिया, बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ। तो हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस की पावर परपेंडिकुलर की पावर प्लस बेस की पावर 2 के बराबर हमारा होता है। चलो मैं साइड में कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि जगह हमारे पास में बनी रहे। तो मैं कर लेता हूँ h की पावर 2 बराबर p की पावर 2 प्लस b की पावर 2, मतलब कर्ण की पावर 2, लंब की पावर 2 और बेस मतलब आधार की पावर 2। इतना हो चुका है, ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब हमें हाइपोटेनस से निकालना है, तो ये हमारा इक्वल टू में चलता रहेगा आखिर तक। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, देखो आपको समझना है, देखो 8 है ये, मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 64K की पावर 2, ठीक है। बेस का क्या होगा हमारा, 49K की पावर 2। अब इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 9 4 3 हो जाएगा, K की पावर 2 एज इट इज आ जाएगा, और 6 4 10 और 1 11, तो ये हो गया 113। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो मैं यहीं कहीं रूट लगा देता हूँ, आप अगले स्टेप में लगाना, तो रूट लगा दिया। अगले स्टेप में क्या होगा हमारा, अगले स्टेप में हमारा रूट के अंदर रह जाएगा हमारा 113 और K आ जाएगा बाहर। तो आप ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, K तो है बाहर और 113 जो है हमारा वो कहाँ है, रूट के अंदर है। तो मैं लिख देता हूँ रूट 113 और K हमारा बाहर माना जाएगा। इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद में आपको फिर क्वेश्चन की तरफ जाना है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी के आधार पर हमारे सामने सब कुछ आ चुका है। अब हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा, साइन थीटा है यहाँ पर, तो थीटा यहाँ पर बन रहा है, साइन हमारा होता है p/h के बराबर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, देखो परपेंडिकुलर यहाँ पर 8K है, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, रूट के अंदर 113K, K से K कट गया, तो ये हमारी आ जाएगी 8/√113। क्लियर, ये हमारा आ चुका है साइन। अब निकालते हैं कॉस। तो कॉस थीटा क्या होगा हमारा, कॉस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमें निकालना है, तो हमें पता है बेस क्या है हमारा 7K, तो मैं लिख देता हूँ 7K, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, रूट के अंदर 113K, K से K कट जाएगा, 7/113 रूट के अंदर, और K हमारा आंसर आ जाएगा। K नहीं आएगा, K तो हम हटा चुके हैं। तो हमारे सामने ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, साइन थीटा की और कॉस थीटा की, ठीक है। इतना हमने निकाला। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, हमें मतलब ये 2-3 स्टेपों में मानना है ताकि आप लोग समझ सकें। देखो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, ट्राइंगल बनाया, राइट ट्राइंगल। उसके बाद में मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम में इस वैल्यू को निकाल लिया, इससे इस वैल्यू को निकाल लिया, पहले स्टेप हो गया। दूसरे पे साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, ये कॉस थीटा है, ठीक है दोस्तों। तो साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, मैं इसे ढंग से लिख देता हूँ, ये कॉस थीटा है दोस्तों, ये थोड़ा गंदा सा लग गया था, मैं सही कर देता हूँ, कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाली। साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के बाद में फिर दोबारा से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, एक बचपन में 8th क्लास में पढ़ा है, आपने 9th में भी पढ़ा है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। उसे हम कैसे खोलते थे, a प्लस बी और a माइनस बी।
इस फॉर्मूला को देखकर आपको क्वेश्चन भी नजर आ रहा होगा। देखो a की पावर 2 b की पावर 2 a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब यहाँ पर हमारा a हो गया 1, b हो गया यहाँ पर ये साइन थीटा हो गया, ऊपर का खुल जाएगा, नीचे का a हो गया ये, b हो गया ये, तो हम इसे ऐसे ही रख देंगे दोस्तों। देखो a की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2, ऊपर मैंने रख दिया 1 की पावर 2, यहाँ पर माइनस आएगा, साइन है तो साइन को ब्रैकेट में करके मैं क्या करूँगा, इस पर पावर चढ़ा दूंगा, पावर 2 थीटा। हो गया क्लियर। नीचे क्या है हमारा 1 की पावर 2, यहाँ भी माइनस आएगा और ये भी सेम हो जाएगा बिल्कुल, बस यहाँ पर कॉस की पावर 2 थीटा आएगा। कॉस के ऊपर चढ़ाना, थीटा पर पावर नहीं चढ़ानी है, क्योंकि एंगल की पावर 2 थोड़ी है, कॉस की पावर 2 है। इतना हो चुका। अब आगे क्या होगा, आगे हम 1 का 1 आ जाएगा और साइन की हम वैल्यू रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। मैं क्या करूँगा, साइड में स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो अगर मैं 8/113 मतलब रूट के अंदर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो देखो क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 64 और नीचे हमारा इससे रूट हट जाएगा, ये 113 बचेगा। तो मैं 64/113 ऊपर लिख दूंगा, यहाँ पर 64/113, ये ऊपर का हो चुका। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ताकि जगह बचे हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे का भी हम डायरेक्ट कर देते हैं। कॉस की वैल्यू रखते हैं, देखो कॉस की वैल्यू क्या है हमारी 7/रूट के अंदर 113, तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। इसका आएगा 49, इसका 113 आएगा क्योंकि इससे रूट हट जाएगा, तो इसका कितना आया 49/113 मतलब 49/113। ये हमारा हो चुका है दोस्तों, ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। उसके बाद में क्या होगा, देखो हमें बताया कि हम एलसीएम लेंगे, 113 ऊपर आ जाएगा। जब 113 ऊपर आएगा, ये वाला 113 तो दोनों के नीचे रहेगा, तो ये 113 हो जाएगा। 113 में से जब हम 64 को घटाएंगे तो 49 आ जाएगा हमारा। इसी तरह से नीचे हमारा 113 ही बचेगा क्योंकि हमने एलसीएम लिया है। इसी तरह से हम यहाँ लेंगे, यहाँ पर हमारा बचेगा 64, क्योंकि यहाँ जब इसमें हम इसे बराबर करेंगे तो 113 में से जब 49 को घटाएंगे 64 बचेगा, नीचे हमारा 113 का 113 बचेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मैं इसे इधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तब भी 113 कटेगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ हमारा बच जाएगा 49/64। तो यही हमारा दोस्तों आंसर होगा। था ना, था आसान, दिखने में देखो कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन हो गया ना आसान तरीके से। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका स्वभाव देखना है, किस तरीके से वो सॉल्व होगा और स्टेप बनाकर सॉल्व कर देना है। हो गया ना दोस्तों। तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, उसको हमने डायरेक्ट रख के सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, यहाँ भी 113 है, 113 में से 64 गया 49 बचेगा, 113 नीचे आया। इसी तरह से यहाँ पर 113 है, 113 में से 49 गया तो हमारा कितना बचेगा 64 बचेगा। 113 से 113 कट गया, 49/64 इसका आंसर आया दोस्तों। इतना ही था, यहीं पर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है।